बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे चुने। इन्वेस्टमेंट करना है, शॉर्ट टर्म करना है, लॉन्ग टर्म करना है, जो भी आप लोग करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए एक परफेक्ट फंड कैसे चुने, म्यूचुअल फंड कैसे चुने। म्यूचुअल फंड में आपको मैंने एक वीडियो बनाया था कि ये जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं कंपनी करती है, ये आप लोग नहीं करते। आप लोगों का मेन पर्सपेक्टिव ये है कि म्यूचुअल फंड में कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म तक, शॉर्ट टर्म तक, ये मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूं। बिल्कुल क्लियर कट बात करूंगा। 3 टाइप के फंड होते हैं। अब उसमें से अगर मैं आपको बताऊं तो कैटेगरी है इक्विटी। इक्विटी जो मार्केट रहती है इसमें आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर लेते हैं, सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो आप लोग लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं। लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप वर्क कैसे करती है और कैसे इसमें मतलब फंड क्या है क्या नहीं है, ये आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 2 हमारा ये है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या है। देखिए, लार्ज कैप में जितने भी आप लोग बड़ी कंपनी देखते हैं, रिलायंस वगैरह, जो जानी मानी कंपनियां हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, लार्ज कैप इन्वेस्ट उनमें करता है। तो आप लोगों के मन में एक थॉट आया होगा कि यार जो आप लोग बता रहे हैं तो बहुत बेसिक चीज़ है, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप। तो आपका सोचने का नज़रिया अलग है। आप सोच रहे हो कि लार्ज कैप में ज़्यादा रिटर्न भी मिलेगा और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, स्मॉल कैप में रिटर्न बहुत कम मिलेगा, छोटी कंपनियां हैं, मिड कैप में मिडल मिलेगा। तो आपका समझने का मतलब गलत है। लार्ज कैप में सबसे कम रिटर्न मिलता है, लेकिन रिस्क परसेंटेज बहुत माइनर रहता है, बहुत छोटा सा रिस्क परसेंटेज रहता है लार्ज कैप फंड में। वहीं अगर हम मिड कैप की बात करें, मिड कैप में थोड़ा सा रिस्क रहता है, थोड़ा सा। स्मॉल कैप फंड में अगर हम लोग आए तो उसके अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ रिटर्न देखने को मिलता है। अब आप लोग कहेंगे कि यार जब लार्ज कैप में बड़ी कंपनी अपना इन्वेस्ट कर रही है, लार्ज कैप में सारी जो बड़ी कंपनियां हैं देश की वो है, तो स्मॉल कैप कैसे इतना रिटर्न दे रहा है, बल्कि जो कंपनी है वो तो बहुत बड़ी है लार्ज कैप में, तो वो छोटा रिटर्न कैसे दे सकती है। अब देखिए, मैं आपको एक कहावत बताता हूँ, कछुआ आराम से चलता है लेकिन चलता जरूर है। मेरा ये कहने का मतलब है कि जो बड़ी कंपनियां हैं बहुत धीरे धीरे ग्रो करती है, ग्रो जरूर करती है लेकिन धीरे धीरे करती है। रिटर्न आराम से मिलेगा लेकिन रिटर्न चलेगा जरूर। मेरा कहने का मतलब ऊपर जाएगा जरूर, ग्राफ डाउन नहीं होगा। स्मॉल कैप है खरगोश की तरह, भागता रहेगा बहुत तेजी से भागेगा, लेकिन एकदम से फूस हो जाएगा। वो वहां पर कछुए की और खरगोश की कहानी है। खरगोश भागता जरूर है लेकिन एकदम से फूस हो जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि लार्ज कैप में जब बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही है, बड़ी कंपनियां जो लार्ज कैप फंड में है, जो स्मॉल कैप में है वो छोटी कंपनियां रहेगी लेकिन रिटर्न वो बहुत ज्यादा देती है। स्मॉल कैप फंड में रिस्क उतना रहता है। अब रिस्क के ऊपर ही हम बात करते हैं कि तीनों में रिस्क कितना है। लार्ज कैप में माइनर रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा बहुत कम रिस्क है। जो मिड कैप फंड है उसमें थोड़ा बहुत रिस्क है। स्मॉल कैप में आता है कि रिस्क है लेकिन रिटर्न बहुत है, रिस्क बहुत है, रिटर्न भी बहुत है, दोनों आता है। अब आप लोगों को लार्ज कैप में करना चाहिए, मिड कैप में करना चाहिए, फिर स्मॉल कैप में करना चाहिए, इन्वेस्ट किस कैटेगरी में करना चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, मैं आपको अपनी स्क्रीन पर एक बार ले जाता हूं और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं इस चीज़ के बारे में। अब शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में किस टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। अब देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लो वोलेटाइल स्टॉक्स को चुनिए, लो वोलेटाइल फंड्स को चुनिए। आप लोगों के मन में क्वेश्चन है कि ये क्या है। मैं आपको फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफ के जरिए बता रहा हूँ। आप लोग ये देख सकते हैं, ये 0 से उठा हुआ है, ठीक है, ये ग्राफ 0 से उठा हुआ है, तो ये कछुए की चाल से चल रहा है ना, आराम आराम से चल रहा ऊपर की तरफ ही है। ये 0 से लेकर 35,000 पर आ चुका है, 35,000 पर आ चुका है, सिर्फ थोड़ा चलता ये वहां तक पहुंच चुका है। अब हाई वोलेटाइल क्या है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्मॉल कैप है, ये लार्ज कैप है, क्योंकि लार्ज कैप रिटर्न बहुत कम दे रहा है, चल जरूर रहा है लेकिन रिटर्न कम दे रहा है और इसमें आपका पैसा सबसे ज्यादा सेफ है ना। अब स्मॉल कैप की कहानी मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, वहां पर हमने देखा कि 0 से 35,000 पहुंच गया, ना कि दोबारा वो 0 तक आ पाया। अब यहां पर क्या है, आप एक चीज जरूर देखना कि ये 11 पॉइंट से उठा हुआ है, ये गया ऊपर तक गया, लगभग 12 को छुआ, फिर नीचे गया, 11 पर गया, फिर ऊपर गया, फिर 11.5 पर गया, फिर 11.5 से ऊपर गया, फिर नीचे गया, ऐसे नीचे ऊपर। ये हाई वोलेटाइल, मतलब कि हाई वोलेटाइल स्टॉक है, मतलब कि उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उतार चढ़ाव हो रहा है। एकदम से ऊपर जा रहा है, एकदम से नीचे जा रहा है, एकदम से ऊपर जा रहा है, एकदम से नीचे जा रहा है, लेकिन ये भी ऊपर ही जाता है, लेकिन हाई वोलेटाइल रहता है। अब मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपने मान लो इन्वेस्ट कर दिया, क्या पता आप 11 पॉइंट पर अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो ये 12 पर आप उसको एग्जिट कर दो, ये भी हो सकता है। लेकिन
अगर आप इन्वेस्ट शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, आप मान लीजिए जो मेरा कर्सर है, मान लीजिए आपने 11 पर इन्वेस्ट कर दिया, ये आपका 1 साल का हो गया, आपने 1 साल के लिए इन्वेस्ट करा, लेकिन ये 1 साल बाद फिर 11 पर आ गया, मतलब कि 10% ऊपर चला गया, फिर 9% नीचे गिर गया। तो 1 साल बाद जब आप पैसा निकालेंगे, आपका मन प्रॉपर तरीके से टूट चुका होगा कि ये तो बेकार है, चीज़ कुछ नहीं है, पैसा फिजूल है, पैसा वेस्टेज है। लेकिन ये ऐसा नहीं है। अगर आप इसमें ना करके शॉर्ट टर्म में इसमें इन्वेस्ट करते, तो आप अगर 0 पर इन्वेस्ट करते तो शायद आप 25,000 पॉइंट पर होते, आपका पैसा उतना ही बढ़ चुका होगा, यानी कि सेफ भी था कुछ न, मतलब कि स्मॉल कैप से ज़्यादा तो आपको रिटर्न मिलता है, ठीक है। 8% तो आपको कम से कम मिलता है। अगर आपने 0 पर इन्वेस्ट करा है, आपको 8-10% का रिटर्न देखने को मिलता है 1 साल के अंदर। अगर आप 2-3 साल करते तो आपको 20-25% का रिटर्न देखने को मिल सकता था। लेकिन आपने गलती क्या करी, आपने हाई वोलेटाइल स्टॉक्स चुने, आपने गलती क्या करी, ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में आपने शॉर्ट टर्म में थोड़ा इन्वेस्ट करा, थोड़े टाइम के लिए इन्वेस्ट करा, लेकिन वो उस स्मॉल कैप में कर दिया। अब वो एकदम से ऊपर भी गया, ऊपर वाले पॉइंट को छू लिया, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आपने पैसा निकाल लिया। आपने देखा, आपने पहले तो नहीं देखा, 1 साल के लिए छोड़ दिया, देखा कर दिया, अब 1 साल में वो ऊपर गया, ऊपर आपने निकाला, नीचे जब आया फिर आपने निकाल दिया उसको, फिर आपका मन टूट जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करिए अगर आपको करना है शॉर्ट टर्म की। अगर आपको थोड़ा 10-15% का चाहिए तो आप 1 साल के लिए लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर दीजिए। एक तो रिस्क बहुत कम रहता है, ऊपर से रिटर्न भी बहुत मतलब ठीक रहता है, पैसा सबसे ज़्यादा सेफ रहता है। स्मॉल कैप में रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं है, रिस्क बहुत है। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो हो जाए। हाई वोलेटाइल मतलब कि एकदम से जब ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाएगा, ऊपर ही, लेकिन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब क्या पता आपने 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, 5 साल के लिए आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपने 11 पॉइंट पर करा, लेकिन वो ऊपर गया, ऊपर से वो फिर नीचे आ गया, बिल्कुल नीचे आ गया, मतलब कि 11 से भी नीचे 8.5% पर आ चुका, मतलब कि आपको कुछ भी नहीं मिला, आप -2% के लॉस में चले गए। तो ये चीज़ आपकी होती है और ये चीज़ होगी ही होगी। स्मॉल कैप में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उतार चढ़ाव बहुत तेजी से देखने को मिलेगा। प्लानिंग इसकी आप इस टाइप से कर सकते हैं, जैसे आपको इन्वेस्ट करना है 10 साल के लिए, आप लार्ज कैप फंड चुनिए। अब देखिए, मेरी इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में भी है, लार्ज कैप में भी है, मिड कैप में भी है, तीनों में इन्वेस्टमेंट है। लेकिन स्मॉल में एकदम ऊपर भी चढ़ जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर चढ़ जाता है। मिड कैप में थोड़ा सा बैलेंस्ड है, वो चीज बैलेंस्ड है, हालांकि ऐसा नहीं है बिल्कुल लो है, मतलब कि बिल्कुल माइनर थोड़ा थोड़ा जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आप ग्रे वाली लाइन देख रहे हैं, ये मिड कैप मान लीजिए, आप जा रहा है ऊपर जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी उतार चढ़ाव है। लार्ज कैप ऊपर जा रहा है बिल्कुल। शॉर्ट टर्म में आपको लो वोलेटाइल एंड हाई रिटर्न वाले जो फंड्स हैं उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आप लोग देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि लॉन्ग टर्म में आता है इट्स ओके टू हैव हाई वोलेटाइल। लॉन्ग टर्म में ये चीज चलती है। 1 साल में आप लोग देखेंगे ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा, लेकिन 10 साल में आप देखेंगे ऊपर जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करता वो ऊपर चढ़ जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, आपको दुगना तिगना रिटर्न दे देगा आपके पैसे का। मतलब कि अगर आप स्मॉल कैप चुनना चाहते हैं तो शायद आप 10-15 साल के लिए उसको करें तो वो बहुत अच्छा है। अगर आप स्मॉल कैप 10-15 साल की SIP करने के लिए, 10 साल 15 साल का इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म में करते हैं तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट, सबसे हाई रिटर्न वाला ऑप्शन हो सकता है। लेकिन लार्ज कैप में भी अगर आप करते हैं तो वो भी आपको रिटर्न देगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा रिटर्न देगा। मैं कहना चाहता हूं शॉर्ट टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करिए, या फिर मिड कैप में आप थोड़ा रिस्क लेकर मिड कैप में आप कर लीजिए, लेकिन लार्ज कैप में आपको पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि लार्ज कैप आप करिए। देखिए, अगर आप 1.5-2 साल के लिए कर रहे हैं तो आप अपने इमरजेंसी फंड के लिए या फिर वर्किंग कैपिटल के लिए आप कर रहे होंगे, लेकिन वो अगर आप लार्ज कैप में करेंगे वो बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। अगर आप स्मॉल कैप में करेंगे तो उसमें रिस्क ज्यादा रहता है, उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिलते हैं। इट्स ओके टू हैव हाई वोलेटाइल, इसमें चल जाएगा क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं। एक PPT में अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लो वोलेटाइल चार्ट है ना, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये लो वोलेटाइल है, ये हाई वोलेटाइल है। हाई वोलेटाइल लॉन्ग टर्म में चल जाता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में लो वोलेटाइल अगर आप चलाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको रिस्क लेने का शौक है तो आप एक बार देख लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही गारंटी है कि वो नीचे ही जाएगा, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरे साथ में जो चीज़ें हुई है, जो मैंने रियल चीज़ें एक्सपीरियंस की है, वो मैं आपको दिखा सकूँ। अब बात आती है, ये तो आपको एक बेसिक नॉलेज गेन करने की चीज़ थी। अब बात आती है हमें कितना रिटर्न किस फंड में मिल सकता है, वो भी चीज़ हम क्लियर करेंगे। हम लोग आ जाते हैं लार्ज कैप के ऑफिशियल साइट पर। ये जो फर्स्ट वाला जो फंड है ये स्पॉन्सर हुआ है, इसको मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ बिकॉज ऐड है। सेकंड पे आप देखेंगे बंधन राज कैप, ये बंधन बैंक का लार्ज कैप का फंड है। एक हफ्ते में 2% का रिटर्न दिया है, एक महीने में 7% का रिटर्न दिया है, तकरीबन 6.98%, 3 महीने में 11% का रिटर्न, 6 महीने में 23% का रिटर्न, 1 साल में हम लोग अगर देखें तो 42% का रिटर्न है।
लार्ज कैप में भी 42% का रिटर्न आपको इजीली मिल सकता है एक साल में। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको हर साल में 42-43% रिटर्न मिल रहा है, नहीं, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा सा ऑन एन एवरेज इतना ही होता है। निप्पॉन का लार्ज कैप फंड है, ठीक है, 2% रिटर्न एक हफ्ते में इसने दिया है, एक साल के अंदर इसने 36.72% का रिटर्न दिया है और वही 10 साल में इसने 16% का। आप SIP कैलकुलेटर पर नॉर्मल 15% के रिटर्न के हिसाब से आप अपना टाइम पीरियड वगैरह सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं कि कितना आपका इन्वेस्टेड अमाउंट बन रहा है, कितने आपको 10 साल बाद में कितना ये पैसा लगभग हो सकता है, वो आप चेक कर लीजिए। इंटरनेट पर आप ग्रो के कैलकुलेटर पर आप चेक कर सकते हैं इस चीज को। यहाँ पर आप ICICI का लार्ज कैप फंड आप देख सकते हैं, एक साल में 38% का रिटर्न दिया है और 10 साल में 15% का रिटर्न दिया है। यहाँ पर बड़ौदा बैंक का अगर आप लार्ज कैप फंड देखेंगे तो लगभग एक साल में 42% का रिटर्न दिया है और वहीं पर 10 साल में 15, मतलब कि 15-16-17 का ये एक एवरेज रिटर्न रहता है लार्ज कैप फंड में। अब हम बात करने वाले हैं स्मॉल कैप फंड में कितना रिटर्न मिल सकता है। तो बंधन बैंक का ही स्मॉल कैप फंड है 78% का रिटर्न एक साल में दे रहा है। यानी कि 10 साल में अगर हम लोग बात करें, क्योंकि 10 साल की कंपनी चली है नहीं, कंपनी अभी न्यूली लिस्ट हुई है, इसलिए 10 साल का कोई डाटा नहीं है, एक साल का डेटा है, मतलब 80% के आसपास का हम रिटर्न मान सकते हैं ये एक साल में दे रहा है। अगर स्मॉल कैप चाहे तो आपके पैसे को एक साल में 80% ग्रोथ कर दे और अगर चाहे तो आपके पैसे को 10-15% ग्रोथ कर दे, कुछ गारंटी नहीं है। देखिए रिटर्न अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं, आपके पास में पड़े हैं पैसे, हाँ ठीक है मैं SIP कर रहा हूँ अपनी साइड, 10 साल 12 साल बाद हमें निकालना है, ये सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मैं आपको 10 साल का भी ग्राफ दिखाता हूँ कौन सी म्यूचुअल फंड में 10 साल में कितना रिटर्न था। जैसे कि आप देखेंगे SBI का जो फंड है, स्मॉल कैप फंड है, इसने 24% का रिटर्न दिया है, एनुअलाइज रिटर्न इसका 24% का है, जो कि 10 साल का रिटर्न है 24% वैसे भी। तो लार्ज कैप में कहाँ में 15% मिल रहा था, इसमें 25% मिल रहा है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना रिटर्न आपको निकल गया। HSBC का, HSBC भाई ये एक इंटरनेशनल बैंक है, इस पर मैं बिल्कुल भरोसा कर सकता हूँ। स्मॉल कैप HSBC का स्मॉल कैप फंड ने लगभग 22% का रिटर्न दिया है, एनुअलाइज मतलब कि एक साल के अंदर 46% का रिटर्न दिया है, एक साल के अंदर 46% का रिटर्न दिया है, 2 साल के अंदर 36 का दिया है, 3 साल के अंदर 29 का दिया है, 5 साल के अंदर 33 का दिया है, 10 साल के अंदर 22% का दिया है। थोड़ा सा ट्रस्टेबल चीज है। यहाँ पर आप HDFC का भी स्मॉल कैप फंड देख सकते हैं, 10 साल में 20% रिटर्न दिया है, 5 साल में 31% का दिया है, 3 साल में 27% का दिया है, 2 साल में 36% का दिया है, 1 साल में 40% का दिया है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड लगभग 54% का एक साल में रिटर्न दिया है, 3 साल में 28% रिटर्न दिया है, 5 साल में 41% का रिटर्न दिया है। स्मॉल कैप में रिटर्न बहुत ज्यादा है। शॉर्ट टर्म के लिए लार्ज कैप है, लॉन्ग टर्म के लिए स्मॉल कैप है। लार्ज कैप भी लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ जिन लोगों को पैसे के साथ में रिस्क लेना नहीं आता या फिर जो लोग पैसे के साथ में रिस्क नहीं लेना चाहते, वो ये काफी अच्छा काम कर सकते हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका पैसा कहीं पर लैप्स हो जाए या फिर आपका पैसा कहीं पर डूब जाए, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। अब हम लोग बात करते हैं मिड कैप फंड। अब मिड कैप फंड कौन से होते हैं? HSBC का मिड कैप फंड मेरा फेवरेट, एक साल में 60% का रिटर्न दिया है, 2 साल में 38% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 25 का दिया है, 5 साल में 28 का दिया है, 10 साल में 19% का दिया है, 22% का सबसे हाईएस्ट मोतीलाल ओसवाल का दिया है। ऊपर में आप ये जो देखेंगे स्पॉन्सर ऐड है, इनको मैं भाव नहीं देता। बंधन बैंक का मिड कैप डायरेक्ट फंड 36% का रिटर्न 2 साल में, 10 साल का कोई डाटा नहीं है बिकॉज कंपनी न्यूली लिस्ट हुई है। यूनियन मिड कैप फंड आप ले सकते हैं, ठीक है, 23% भाई 3 साल में रिटर्न दे रहा है, 2 साल में 29% का रिटर्न दे रहा है, 1 साल में 45% का। कौन 45% का रिटर्न दे रहा है? 45% को अगर आप कैलकुलेट करेंगे 1 ईयर का भी, तो लगभग पैसा दोगुना तिगुना बढ़ रहा है इसके अंदर। ये चीज़ आप समझ लीजिए। मैंने आपको पहले भी वीडियो में जो 1 करोड़ की SIP थी वो भी मैंने आपको वीडियो में यही बताया था, लेकिन वो बेसिक बताया था। ये थोड़ा बेसिक से उठ करके थोड़ा एडवांस है, आप लोग मान सकते हैं। मतलब कि फंड्स वही रहने वाले हैं, लेकिन स्मॉल लार्ज मिड कैप में कैटेगरी जो है वो बटी हुई है ना। फंड्स वही है लेकिन कैटेगरीज बटी हुई है। तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं moneycontrol.com में, कोई इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। आप यहाँ पर आकर के चेक कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स को। आपके दिमाग में से 2 चीज दूर हो गई कि फंड कौन कौन से होते हैं, कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और इन्वेस्ट करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न देते हैं, वो कैसे देखना चाहिए, वो आप यहाँ पर
देख सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि आप एप्लीकेशन देखते हैं, ग्रो हो गया, एंजल वन, नए नए फंड्स आ जाते हैं, आप उसमें ही पैसा डाल देते हैं। नहीं, आप यहाँ पर आइए, मनी कंट्रोल पर आओ और यहाँ से आप देखो, क्योंकि यहाँ पर ना सारी जो 10 साल, अब देखो 10 साल पहली कंपनी मतलब पुरानी कंपनी ऑब्वियसली यार आपको रिटर्न देने वाली है, कहीं नहीं भागेगी। जब 10 साल टिक गई तो 10 साल कैसे भाग जाएगी, वही चीज़ है। अगर आप ये सोचते हो ना कि यार नहीं मैं नहीं कर सकता और ये तो इसका कोई गारंटी नहीं है, आप ना स्मॉल में कर सकते हो, ना आप लार्ज कैप में कर सकते हो, ना आप मिड कैप में, आप इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर सकते। आप पैसे को सिर्फ और सिर्फ बैंक में रख करके आप उसको सजा सकते हो। इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो पैसा काम पे लगेगा भाई, पैसा बढ़ता चला जाएगा। देखिए इन्वेस्टमेंट से पहले किसी को ये नहीं पता हो कि कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा, लेकिन करके जरूर रखो, कहीं ना कहीं जाएगा जरूर। हमारा जो मेन डिस्कशन यही था कि फंड्स को सिलेक्ट कैसे करें, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या होता है, क्या रिस्क होता है, क्या नहीं होता है, वो सब मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर।